बच्चे हैं मैं उनको भी डांस सिखाती हूँ कि मैं दिव्यांग शिखा रस्तोगी हूँ, पर मैं अपने आप को दिव्यांग नहीं मानती। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त मीनाक्षी दीक्षित का सादर प्रणाम। वर्षों से हम पढ़ते, लिखते, सुनते और देखते आए हैं कि भाग्य और सौभाग्य उनके भी होते हैं जिनके हाथ या हाथ की लकीरें नहीं होती, लेकिन असली लड़ाई भी यहीं से शुरू होती है। तमाम दुश्वारियों, हताशा और निराशा के बावजूद बहुत मुश्किल है ये सुनना, नारी तो नारायणी। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत से हम रूबरू हैं जिन्होंने अपने हौसले और साहस से दीप शिखा से शिखर तक को ज्योतिर्मय करने का बीड़ा उठा रखा है। हम बात कर रहे हैं काशी की बेटी शिखा रस्तोगी की। तो चलिए जानते हैं उन्हीं की नजर में कौन है शिखा रस्तोगी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं शिखा जी हमारे कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैम। और आपको अपने साथ पाना यानी उत्साह को दोगुना कर देना, संघर्षों को मना कर देना, चुनौतियों को दरकिनार कर देना है। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या है आपका परिचय? पहले तो आपकी चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे स्टूडियो में बुलाया गया और मुझे इतना सम्मान दिया गया। शिखा रस्तोगी, काशी की शिखा रस्तोगी हूँ मैं। अपने माता पिता की शिखा रस्तोगी हूँ मैं। अपने एक भाई की मैं शिखा रस्तोगी हूँ। मेरे 2 भतीजे हैं, मैं उनकी शिखा रस्तोगी हूँ। और तमाम बड़ी हस्तियों की मैं शिखा रस्तोगी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति और हमारे योगी जी की मैं शिखा रस्तोगी हूँ। जैसे कि मुझे विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में एक दुकान मिली है, मैं दुकान की संचालित खुद करती हूँ, मैं वो शिखा रस्तोगी हूँ। मैं काशी की शिखा रस्तोगी हूँ और मुझे गर्व है मैं वाराणसी की शिखा रस्तोगी हूँ। क्या बात है जो है। तो शिखा रस्तोगी एक उद्यमी शिखा रस्तोगी हैं और जैसा कि इन्होंने हमें अभी बताया कि एक डांसर शिखा रस्तोगी हैं और आप खुद तो डांस करती ही हैं और हमें ये भी पता चला है कि आप डांस की ट्रेनिंग देने वाली शिखा रस्तोगी हैं। न जाने अपने जैसे कितने लोगों के लिए प्रेरणाप्रद विषय शिखा रस्तोगी हैं। हालांकि कुछ लोग कुछ और नाम से भी आपको बताते हैं। जैसे कि मेरा खुद का हॉबी है, मुझे डांस सिखाना बहुत पसंद है। शुरू से मैं बचपन से एक्टिव रहती थी और अपने जैसे घर में जितने मेरे बच्चे हैं मैं उनको भी डांस सिखाती हूँ। तो डांस मेरा पैशन है और कभी मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती। और जैसे कि मैंने अभी ये बताया कि मैं अपने सभी के लिए एक प्रेरणा हूँ। उसी दौर पे मुझे लोग बोलते हैं कि मैं दिव्यांग शिखा रस्तोगी हूँ, पर मैं अपने आप को दिव्यांग नहीं मानती। क्यों? क्योंकि मैं हर काम में समक्ष हूँ, मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ, तो मैं अपने आप को दिव्यांग नहीं मानती। क्या बात है। तो ये जज्बा हम सभी को जिंदगी में उन ऊंचाइयों तक ले जाने का हुनर पैदा करता है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो तमाम चुनौतियां और समस्याएं दरकिनार हो जाती हैं शिखा रस्तोगी के जुनून के आगे। तो शिखा जी अगर अतीत में चलते हैं अगर आपके, तो बहुत कुछ यादें होंगी। कैसा रहा आपका बचपन? पहले तो मैं बाय बर्थ दिव्यांग हूँ और जैसे कि कहते हैं ना, दिव्यांग होना ऊपर से अपने आप में महिला होना, ये डबल चुनौती है मेरे सामने। तो बहुत चीज़ें दिक्कत आती थी, बहुत सारी कठिनाई भी आती थी, पर उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ना और बहुत सारी एक महिला हेतु चीज़ें भी हैं मेरे आगे, पर उसको मैं इग्नोर करके आगे बढ़ती हूँ। और कहते हैं ना कि अपने अंदर समाज को यदि आप देखेंगे तो आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मैं समाज को भी इग्नोर करती थी पहले। मेरे लाइफ में समाज को लेके बहुत सी चीज़ें थी कि मैं घर से बाहर निकलती थी तो मुझे लोग देखते थे तो मैं एक हंसी का पात्र बन जाती थी, तो वो मुझे नागुजारा हुआ। फिर मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे समझाया कि बेटा तुम बाहर नहीं निकलोगी तो लोगों को फेस कैसे करोगी। तो वो दिन था कि मैंने इसको चैलेंज के रूप में लिया और आगे बढ़े।
और अपने जैसे और भी दिव्यांगजन हैं उनको भी मैं दिखाती थी, मगर उस समय हमारा देश इतना सक्षम नहीं था और इतना खुले माइंड का नहीं था कि एक दिव्यांग को इतना सपोर्ट कर सके। तो मेरे आगे बहुत सारी चुनौती आती थी, पर ठीक था, एक समय वो भी था जो धीरे धीरे निकल गया। पर अब मेरे आगे एक नई शिखा है जिसके आगे एक नई ऊर्जा है, और मेरे आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना भी चाहती हूँ। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मुझे आशीर्वाद मिल चुका है। 2018 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने अपने व्यवसाय के लिए उनसे अपने लिए एक दुकान की बात की थी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में, पर उस समय कॉरिडोर की स्थापना नहीं हुई थी और वो पूरी तरीके से बना भी नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। फिर विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन के दौरान उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी दिव्यांगजनों को बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्हें जी अपना समझते हैं, एक परिवार का हिस्सा समझते हैं। और जब उनसे मेरी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में मुलाकात हुई तो मैंने उनका चरण स्पर्श किया, तो जैसे कि वो अपना चरण किसी से नहीं छुआते हैं, और एक मैं तो महिला हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं छुआएंगे, पर उन्होंने मेरा चरण छुआ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और मैं इतने समय बाद उनसे मिली और उनको याद था कि एक दिव्यांग शिखा रस्तोगी है। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैंने आपकी यहाँ पे व्यवस्था कर दी है और आप जाके यहाँ से प्रशासन से मिल लीजिए। मैं उनसे जाके यहाँ पे प्रशासन से मैं मिली और काफ़ी संघर्ष था उस दौरान, दुकान लेने के दौरान में। फिर इसी दौरान मैंने माननीय योगी जी से मैं मिली, जो बहुत बहुत अच्छे हैं, जिनकी मैं तारीफ जितना भी करूं वो कम है जी। तो मैं उनसे मिली, उन्होंने तत्काल मुझे ऑर्डर दे दिया कि आप जाइए, आपको दुकान मिल जाएगी। और आज 6 महीना हो रहा है मैं दुकान खुद चलाती हूँ, और जिसने भी दर्शन करने लोग आते हैं मैं उनका सेवा भाव करती हूँ, और मेरी दुकान पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। मैं दर्शन भी कराती हूँ, और जितने भी दर्शन करने के लोग आते हैं मैं उन्हें सारी चीज़ें प्रसाद भी उपलब्ध करवाती हूँ। और मेरी दुकान 2 नंबर गेट पे है। वाह, क्या बात है। तो यानी जो आस्था, आध्यात्म और मोक्ष की हम परिकल्पना के साथ, इस इच्छा के साथ काशी आते हैं, तो उसमें उसको पूरा करने में शिखा जी का भी एक छोटा सा योगदान है। तो इतनी बड़ी और इतनी महान सोच के साथ आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही हैं। अतीत की बातें हो गई, कुछ ऐसी बातें भी जहन में आती होंगी जिन्हें शायद ही आप कभी याद करना चाहेंगी। कुछ खट्टे मीठे अनुभव होंगे, तो पहले खट्टे वाले अनुभव शेयर कर लें। जी बिल्कुल। एक दिव्यांग के लिए बहुत सी चीज़ें आती हैं जी, जैसे अपने काम को लेके है, दिनचर्या के काम को लेके है, समाज को भी लेके है, पर उस चीज़ को मैंने इग्नोर किया, क्योंकि कहते हैं ना, यदि आप दिव्यांग हैं तो लोग ये सोचते हैं कि हीन भावना से उसे देखते हैं जी। पर जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आपके परिवार के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा बच्चा इस लायक है। तो मेरे परिवार का इसमें बहुत सहयोग है, जैसे कि मेरे भाई का बहुत सहयोग है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने भाई के बदौलत हूँ, क्योंकि एक वही है जो मुझे इतना सपोर्ट किया है, और मुझे कहाँ कैसे बोलना है, कितना आगे बढ़ना है, वो मेरे भाई के बदौलत है। और कहते हैं ना, किसी के पीछे किसी का हाथ होता है, तो हमारे काशी में हमारे बाबा का आशीर्वाद है, और हमारे माता पिता, हमारे परिवार का हाथ है मेरे पीछे। क्या बात है। तो ये प्रेरणा हर परिवार को लेनी चाहिए कि अगर कोई चुनौती आपके परिवार में है, कोई समस्या है जो है, तो उसे मिलजुल कर अगर हम उसे साझा करें, उससे अगर सामना करने का संकल्प मिलजुल कर लें, तो फिर वो समस्या नहीं रह जाती है, फिर वो समाधान बन जाती है। तो शिखा जी, जब आपने ये अनुभव किया कि आपके सामने तमाम विसंगतियां हैं, चुनौतियां हैं, सामाजिक विभीषिकाएं भी हैं, लोगों की तिरछी नजरें भी हैं, तो उसके साथ साथ जब आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया और फिर आपने अपने कदम इस दिशा में बढ़ाए,
तो फिर उन राहों के बारे में जिक्र करना चाहेंगे कि कैसे आपने सबसे पहले क्या करने के लिए सोचा, क्योंकि आपके पास हुनर कई सारे हैं, आप कपड़े सिलाई भी अच्छी कर लेती हैं, आप डांस भी कर लेती हैं, जो है आप अपनी दुकान शॉप भी चला रही हैं, तो सबसे पहला आपका क्या कदम था? सबसे पहला मेरा कदम ये था कि मैं कुछ करूं जी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो लोगों को दिखाई कैसे देगा। और मेरा एक ही मोटिव था कि मैं अपने जैसे जितने भी दिव्यांग जन हैं उनको मोटिवेट करूं कि क्योंकि दिव्यांग जन के अंदर एक चीज़ जरूर आ जाता है कि मैं दिव्यांग हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने अंदर एक निराशा आ जाती है। तो मैं सिविल में जाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ अपने जैसे दिव्यांग जनों को कि जब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। और मैं डांस भी बहुत अच्छा सिखाती हूँ और मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मेरी जिसको कहते हैं ना आपने कहाँ से सीखा, तो मेरी आइडल मेरी माधुरी दीक्षित हैं, मैं उन्हीं से बहुत कुछ सीखी हूँ। तो कहते हैं कि जब आपके अंदर जो एक करने की इच्छा होती है ना, जब आप समाज के सामने दिखाते हैं वो चीज़, तो लोगों को देख के और कुछ करने की क्षमता भी बढ़ती है। और मैं जैसे भी कहना चाहूँगी नारियों पे जी, जैसे हमारे जैसे महिलाएं हैं जो कहती हैं कि डिग्री मिल जाए तो मुझे काम मिलेगा या मुझे जॉब मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री नहीं भी है तो भी हम काम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास भी डिग्री नहीं है तब भी मैं अपनी शॉप चला रही हूँ और अपने आप पे सेल्फ डिपेंड हूँ। आप लोग भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, घर पे बैठे काम कर सकते हैं, सिलाई कर सकती हैं, घर पे आप बुटीक खोल सकती हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर वगैरह, ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं। ये सारी चीजें, बहुत से ऐसे काम हैं जो अपने घर पे कर सकती, अचार बनाने का काम कर सकती हैं, पापड़ का काम कर सकती हैं। तो इस चीज से बिल्कुल भी निराश मत होइए कि मेरे पास डिग्री नहीं है। हम यदि अपने पे आ जाएंगे कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ तो हर कोई काम आसान है, बिना डिग्री के भी हम उद्यमी बन सकते हैं। क्या बात है। तो क्या ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए, एक बेटी होना, महिला होना या दिव्यांग होना? महिला से ज्यादा दिव्यांग होना, क्योंकि अपने का यहाँ कहना तो बहुत आसान है कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, पर फिर भी मेरे आगे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि खाने बनाने को लेके, अपने आप को रास्ते में ले जाना, हर चीज करना। पर कहते हैं ना कि जब कुछ करेंगी तभी आपके ऊपर सारी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। तो मैं कुछ भी करने के लिए पहले संघर्ष करती हूँ कि नहीं मुझसे होगा, मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं नहीं कर पाती हूँ तभी किसी से सपोर्ट लेती हूँ, नहीं तो जहाँ तक कोशिश होती है कि मैं खुद से सारे काम करूँ। क्या बात है। तो एक दूसरे से सपोर्ट और एक दूसरे का सहारा तो हम सभी लेते ही रहते हैं, और इसीलिए शायद ये साझा जो परिवार की भूमिका होती है कि एक दूसरे को हम सपोर्ट भी करें, एक दूसरे का संबल बने, और समाज में भी हम लोगों से यही अपेक्षा करते हैं, ये हम सभी के जीवन का एक हिस्सा है। और जब आपने अपनी शॉप की बात करी, जो है विश्वनाथ कॉरिडोर में आपकी अपनी शॉप है, जो है 2 नंबर गेट पे आप उसका संचालन करती हैं, तो आप तो स्वावलंबी हैं ही, क्या आपने अपने हाथों किसी को रोजगार भी दिया है? जी बिल्कुल, मेरी शॉप पे 3 स्टाफ हैं जो दुकान चलाते हैं, मैंने उन्हीं को दे दिया है कि आप चलाइए। और जो कि मैं सारी चीज़ें देखती रहती हूँ कि कहाँ प्रसाद कम है, कहाँ ज़्यादा है, क्या कैसे गाइड करना है, जो भक्तगण आते हैं उनसे कैसे आपको बात करनी है, मैं सारी चीज़ें बताती रहती हूँ। और मैं बीच बीच में शॉप पे भी जाती हूँ, क्योंकि स्टाफ हैं, स्टाफ क्या कहेंगे, मेरे जो भी काम जिनको मैं देती हूँ परिवार जैसे ही हैं, क्योंकि हर इंसान अपने ऊपर निर्भर होता है। और आजकल तो नई नई टेक्निक आ गई है, अपने शॉप पे आप ना रह के भी आप अपने शॉप को चला सकते हैं। तो मैंने कैमरा वगैरह सब लगाया रखा है कि मैं सारा दिन देखती भी रहती हूँ, और वहीं से बैठे बैठे मैं बोलती रहती हूँ कि ये नहीं, ऐसे करो ऐसे करो। और हमारे जितने भी भक्त आते हैं, जो दर्शन करने आते हैं, मैं उनको निःशुल्क लॉकर देती हूँ, हमारे यहाँ से वो प्रसाद लेते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर में शॉप मिली है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है।
अपने आप पे कि मुझे बाबा के सेवा करने का मौका मिल रहा है। क्या बात है, सच में ये बहुत सौभाग्य की बात है। एक तो काशी और उसमें भी बाबा का धाम, और वहाँ तमाम जो श्रद्धालु श्रद्धा के भाव से आते हैं उनके लिए हम कुछ सहयोग कर पा रहे हैं, भले ही उसकी कुछ हम राशि भी ले रहे हैं अपने स्वावलंबन के लिए, अपनी आजीविका के लिए, लेकिन ये परम सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसे उपक्रम से जुड़े हुए हैं। तो इसके आगे, अभी तो आपने 3 लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन इसके आगे अगर आपको अवसर मिले तो कितने लोगों को आप स्वावलंबी बनाना चाहेंगी? यदि मुझे मौका मिले तो आज मैं 3 लोगों को इंडिपेंडेंट बनाई हूँ जी। मैं चाहती हूँ कि ये 3 लोग से 300 भी हो सकते हैं और भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, क्योंकि आज मुझे काशी ने इतना कुछ बड़ा अवसर दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से और लोगों का घर चले और लोग भी सेल्फ डिपेंड हों और मेरी वजह से लोगों को काम मिले। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। क्या बात क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप कुछ करके जाएंगे तभी आपको लोग याद रखेंगे, और इसके पीछे यही कारण है कि मैं भी कुछ ऐसा करके जाऊं कि लोग मेरे बाद मुझे याद रखें कि मैं किसी की वजह से आज मैं ये कर पा रहा हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर सोच है, और यही सत्प्रयास मानवता के क्षेत्र में हमारा परिचय बनता है कि क्या हम कुछ अपने पीछे छोड़ कर जाते हैं, जिसके लिए लोग हमें किस भावना से याद करते हैं। तो चलिए शिखा रस्तोगी से ये भी जानते हैं कि आप इतनी अच्छी सिलाई भी कर लेती हैं और इतना अच्छा डांस करती हैं, डांस की ट्रेनिंग देती हैं, तो क्या कभी सोचा नहीं कि एक सिलाई केंद्र भी हो जिसमें और महिलाओं को, ऐसे लोगों को हम प्रेरित करें या उन्हें सिखाएं? जैसे डांस है, सिलाई है, ऐसे तो मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है जी। पर मैंने आपसे कहा ना कि मैं हर चीज़ सीखती हूँ, तो ये चीज़ भी मुझे माता पिता से ही मिला है, क्योंकि मेरी मम्मी भी गृहिणी हैं और वो भी सारी चीज़ें करती थी। तो मेरी एक आदत है ना कि मैं हर चीज़ सीखती हूँ, तो मैं भी बैठती थी, मैं सीखती थी और उनसे प्रेरणा लेती थी कि मम्मी ये चीज़ कैसे होता है, तो वही चीज़ मैं सीखती हूँ और करती हूँ। और यदि मेरे पास ऐसा अवसर भी आएगा कि मुझे कोई बोलेगा कि मुझे एक जगह चाहिए और मैं मशीन बैठाऊंगी, मैं लोगों को और सिखाना चाहूँगी, या मुझे कुछ ऐसा सपोर्ट मिल सके कि कुछ मशीनें ऐसे बैठा लूँ, कुछ महिलाओं को मैं मशीन रख के मैं सिखा सकूँ। क्या बात है जो है, तो ये जोश बाकी लोगों को प्रेरित तो कर ही रहा है, लेकिन बनारस को लेकर के शिखा रस्तोगी की जो सोच है, क्या आज के बदलते बनारस को लेकर के उनका कहना है, ये भी जानते हैं। तो बनारस जो एक प्राचीनता के लिए जाना जाता रहा, आध्यात्मिकता के लिए हमेशा जाना जाता रहा है, तो आज का जो बनारस है वो विकास के लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल। तो आपका क्या नजरिया है? हाँ, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो बनारस है अपने विकास के दौर पे बहुत आगे बढ़ रहा है। आज कहाँ नहीं हमारे काशी का नाम है, देश विदेश में भी नाम हो रहा है, और इसका पूरा श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है। और मैं पहले से आपके चैनल के माध्यम से अपने मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो ये काशी का रूप पहले कैसा था और आज कैसा है। इतना डेवलप हो रहा है हमारा काशी कि कोई नहीं सोच सकता था कि अपना काशी विश्वनाथ मंदिर इतना खूबसूरत रूप ले पाएगा, इतना भव्य मंदिर बन पाएगा। और हमारे मोदी जी ने तो राम मंदिर को भी इतना खूबसूरत बना दिया, जो हमारे इष्ट प्रभु हैं हमारे राम जी। और काशी में जैसे रोड को लेके बोल सकते हैं जी, अपनी लाइटिंग को बोल सकते हैं, लाइट की सुविधा भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है अपने काशी में जी। और अब तो ट्रैफिक को भी लेके काम हो रहा है, जैसे कि रोडवे बन रहा है। जिस दिन रोडवे चालू हो जाएगा, अपनी ट्रैफिक को में बहुत सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसका स्टे हर एक जगह पे हो रहा है, तो ट्रैफिक बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए रोडवे को लेके। तो अभी जो बदलती हुई काशी है, जो बदलती हुई काशी का परिदृश्य है, इसको लेकर के चूंकि आपकी अपनी एक शॉप भी है जो श्रद्धालुओं से जुड़ी हुई है, तो टूरिज्म कितना बढ़ा है, यहाँ पे लोगों का आवागमन कितना बढ़ा है पहले की अपेक्षा? क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ बेहतर हुई हैं स्थितियाँ? जी बिल्कुल, यहाँ पे कहना चाहूँगी कि पहले बहुत पहले की बात बता रहे हैं, विश्वनाथ जी में कोई जानता भी नहीं था, कुछ ही लोग थे जो जानते थे। पर
इतना श्रद्धालु जब से विश्वनाथ जी बना है, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, तब से देश विदेश हर एक एरिया से श्रद्धालु आ रहे हैं। और जैसे कि आपको बताया गया है कि मेरे शॉप है 2 नंबर गेट पे, सरस्वती फाटक की तरफ, वहाँ पे लाइन लगती है। इतने श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए कि भीड़ को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, इतने श्रद्धालु आते हैं। पर हमारे वहाँ की प्रशासन इतनी अच्छी है, इतना अच्छे से लोगों को संभाल रही है। जो भी दर्शन करने आते हैं, जो पुलिस कर्मी है, जो इतना ध्यान दे रहे हैं कि सारे श्रद्धालु भी खुश हैं कि हमें काशी जाना है और बाबा का दर्शन करना है। और भीड़ तो इतनी आ रही है कि हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि इतनी भीड़ कभी काशी में आ सकती है। क्या बात है जो है। तो ये तो काशी की बात है, जो आज की काशी है जो है, अपनी आध्यात्मिकता और प्राचीनता के साथ नित्य नूतन होती जो काशी है। लेकिन शिखा का जो अनुभव है कि कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई को कहाँ तक तय किया और आगे पढ़ाई लिखाई न कर पाने की क्या वजहें थी, शायद उनके इन निजी अनुभवों के बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे, कुछ आपकी जिंदगी में झांकना चाहेंगे कि आपका जो पढ़ाई लिखाई को लेकर के जो अनुभव था, आपने हाई स्कूल तक की परीक्षा दी और पास हुई, लेकिन इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो उसके पीछे क्या वजह थी और यहीं तक आपका सफ़र क्यों रुक गया? जैसे कि मेरी पढ़ाई केवल हाई स्कूल तक हुई है, उसका भी रीज़न ये है कि जहाँ मैं पहले रहती थी वो काफ़ी तंग गलियाँ थी, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई ठीक से। हाँ, पर पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको समाज में रहना है तो कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने घर पे मैडम रखा और स्कूल से कंसर्ट था, उन्होंने मुझे घर पे आके पढ़ाया है। मैंने हाई स्कूल की स्टडी की है। और कहते हैं कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप समाज में कैसे दिखाएंगे, पर ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास यदि डिग्री नहीं भी है तो भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। और मुझे डिग्री की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आज इतने सारे काम हैं करने को, उसी को मैं लेके आगे बढ़ रही हूँ। तो आइए अब जानते हैं शिखा रस्तोगी से कि उनके घर में उनके कितने भाई बहन हैं और क्या उनकी जो ग्रोथ हुई है, जो उनका विकास हुआ है, वो सामान्य रहा है या उनके जैसा ही। तो क्या कहना है आपका? पहले तो ये कहूँगी कि मेरी ये जो प्रॉब्लम है ये बाय बर्थ है, और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरा एक भाई है, विशाल रस्तोगी उनका नाम है जी। और पहले जब मैं पैदा हुई तो हर माँ बाप को शौक तो लगा ही, भाई कैसे बच्चा हो गया, अब ये कैसे, क्योंकि जब एक बच्चा होता है तो उनकी चिंता ये हो जाती है कि ये कैसे काम करेगी या कैसे अपना दिनचर्या करेगी। पर कहते हैं ना, जब ईश्वर कुछ लेता है तो 100 गुना करने की क्षमता भी देता है जी। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे काम, जैसे आज मैं चलना सीखी हूँ तो मैं और अच्छे से चलना सीख गई। अपने घर के सारे काम मैं खुद करती हूँ और मेरी माँ ने मुझे इतना सेल्फ डिपेंड बना दिया कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अपने आप को दिव्यांग मानती ही नहीं हूँ जी। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, दिव्यांग जो एक नाम अपने आप पे ऊर्जा भरा है जी। पहले लोग दिव्यांग को किस नाम से संबोधित करते थे, जो उनको वो प्रॉब्लम थी उस नाम से संबोधित किया जाता था। कोई लंगड़ा है तो उस नाम से संबोधित किया जाता था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। पर जब मोदी जी ने एक नाम दिया दिव्यांग, वो इतना सम्मानजनक नाम है, जो लोग बुलाते भी है ना कि ये दिव्यांग शिखा रस्तोगी है, तो मुझे लगता है कि मुझे सम्मान के साथ पुकारा जा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और जब भैया हुए तो मैं उनका भी देखरेख करती थी, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत प्यारे हैं बचपन से ही। तो मैं उनको देख के अपने आप को भी और हिम्मत बनाती थी कि जब मेरा भाई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी और मेरी उम्र मेरे भाई की उम्र में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो मैं उनको देख देख के अपने आप को और हिम्मत बनाती गई जी। तो ये पारिवारिक परिदृश्य है शिखा जी का, और इसके साथ साथ शिखा जी से ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप स्वावलंबी बनी तो भाई का कैसा रिएक्शन था, क्या उनकी प्रतिक्रिया थी, वो खुश हुए या कहीं कोई भाई बहन का कंपटीशन तो नहीं शुरू हो गया?
नहीं, क्योंकि भाई मेरा बहुत अच्छा है और मेरे फैमिली में सभी बहुत अच्छे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और रही भाई की बात, तो वो मुझे बहुत मानता है, क्योंकि सबसे पहला होता है, क्योंकि माता पिता तो जो सिखाए वो सिखाए, और मेरा मेन गाइड मेरा भाई है, जो मुझे अच्छा बुरा और शुरू में कहाँ मुझे खेलना है, कहाँ मुझे जाना है, कैसे बढ़ना है, मुझे चेयर पे चलना है तो मुझे सपोर्ट करना, मेरा भाई मुझे हर जगह सपोर्ट करता था। और कहते हैं ना, पहला फ्रेंड आपका भाई होता है, तो मेरा पहला फ्रेंड मेरा भाई है जी। तो हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा घटता है जिसे हम कभी याद करके बहुत खुश होते हैं, तो कभी याद करके बहुत दुखी भी हो जाते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है जिसने आपको ऐसी हैमरिंग की हो कि फिर वहीं से आपके अंदर एक जिद पैदा हुई हो? ऐसे तो बहुत सी घटना आई थी, पर एक घटना ऐसी हुई थी जो मुझे दिल पे वो बात लग गई थी। जहाँ मैं पहले रहती थी, मैंने आपको बताया था, तो एक जैसे कि मैंने अपने आपको बताऊँ कि मुझे सजना संवरना अच्छा दिखना बहुत पसंद है। तो मैं पार्लर गई और वहाँ पे काफ़ी छोटा पार्लर था, तो वहाँ पे और लाइन लगी हुई थी, तो मैं बैठी हुई थी, तो एक मैम बैठी हुई थी, तो उनका हो चुका था। फिर दूसरे मैम ने मुझे कहा कि इनको क्या ज़रूरत है अच्छा दिखने की या सही सजने संवरने की। तो जो मैं पार्लर की ऑनर थी, उन्होंने उसको डांटा कि अरे आप कैसे बोल रही हैं, क्या उनके अंदर इच्छा नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है, उनको सजने संवरने की इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों की मानसिकता ऐसी भी होती है कि लोग शरीर के हिसाब से लोगों को जज करने लगते हैं, तो ये ना करिए, क्योंकि कोई अपने आप से हैंडीकैप्ड या दिव्यांग नहीं होता है, ईश्वर का मार होता है जो हमें मिलता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ मिली थी कि लोगों की सोच कैसी है, तो ये मुझे बहुत दुख मिला था इस बात से कि गलत बात है ये। फिर मुझे उस बात से लगा कि आज ऐसा लोगों ने बोल दिया, मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे ये बोलना ही ना सके और मुझे इतना सम्मान मिले कि लोग मुझे पहले सम्मान दें। तो आज कहते हैं बाबा का आशीर्वाद है कि मेरी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ आई और इतने सारे चैलेंज आए कि जिसके बदौलत आज मुझे लोग जानते हैं, जहाँ मुझे इतना सम्मान मिलता है और मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। और कहते हैं ना, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ एक माहौल क्रिएट हो जाता है, मेरे आने से एक माहौल क्रिएट हो जाता है और मुझे लोग बुलाना भी पसंद करते हैं, अपने साथ बैठाना भी पसंद करते हैं। उस दिन का दिन था और आज का दिन है, बहुत चेंज आई मेरे लाइफ में। क्या बात है, आपको सुनना हम तो पसंद कर ही रहे हैं, हमारे दर्शक भी आपको सुन के निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि सच में आपका मुस्कुराना और आपकी ऊर्जा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और जब आप बाहर निकलती हैं, सामान्य लोगों के बीच में उठती बैठती हैं, एक अच्छी प्रतिक्रिया आपको मिलती है, तो क्या कुछ दिल में ऐसी उमंग भी उठती है कि मेरे जैसे और भी जो लोग हैं उनके लिए मैं कुछ करूं? बिल्कुल, हाँ, ये दिमाग में जरूर आता है कि जैसे भी मेरे जैसे लोग हैंडीकैप्ड हैं या दिव्यांग हैं या नॉर्मल लोग हैं, जैसे मैं दिव्यांग की बात करूं, जो अपने आप को निराश समझ लेते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी यहाँ से ख़त्म हो गई है, तो मैं ऐसी जगह पे जाती हूँ, अपने दिव्यांग जनों को, भाई बहनों को मैं सपोर्ट करती हूँ। और कुछ पॉलिटिक्स से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मैं हर एक जगह पे जाती हूँ और अपने दिव्यांग जनों को सपोर्ट करती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। अच्छा दिखना, अच्छा पहनना हर किसी की फितरत में है, तो जब तक हम उद्यमी नहीं बनेंगे, कुछ करेंगे नहीं, समाज के आगे नहीं जाएंगे, समाज के बीच में नहीं जाएंगे, तब तक हमें कोई नहीं जान सकता और हम अपने आप को पहचान भी नहीं सकते। क्या बात है। तो इतनी सारी इच्छाएं, इतनी सारी आशाएं, इतने सारे सपने और उन सबको पूरा करने का जुनून भी, लेकिन क्या अभी भी शिखा रस्तोगी के मन के किसी कोने में कोई ख्वाहिश अधूरी सी है? जानना चाहेंगे। अब यहाँ तो मैं क्या बोलूँ, हाँ है, एक ख्वाहिश है मन में, क्योंकि लाइफ में अब सब कुछ मिल चुका है मुझे और करने की इच्छा भी है कि मैं और आगे बढ़ूँ, अपने माता पिता का नाम और रोशन करूँ। पर एक इच्छा ज़रूर है कि मैं 1 से 2 हूँ
अपने लाइफ में एक जीवन साथी भी चाहती हूँ। जी। यदि ईश्वर चाहेंगे आपके माध्यम से तो वो मुझे मिलेगा। और कहते हैं ना, इच्छा रखिए तो सारी चीज़ें होती हैं, तो बस यही एक इच्छा है, यदि हो सकेगा तो वो जरूर मिलेगा मुझे। हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा जीवन साथी आए जो आपको समझे भी, सराहे भी और आपको स्वीकारे भी। हो सकता है कि आपका कोई राजकुमार आपकी प्रतीक्षा में हो, और क्या पता हमारा ही कार्यक्रम देख करके उसकी ये प्रतीक्षा पूरी हो जाए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आपकी इन कामनाओं के लिए। और सेंटर फॉर सनातन रिसर्च, जो कि सनातन धर्म और सनातन के बहुत सारे पहलुओं को उजागर करने और दर्शकों के सामने लाने के लिए प्रयासरत है, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? सेंटर फॉर सनातन धर्म से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैम ने मुझे इंस्टीट्यूट किया, मैम से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, आप मुझे यहाँ पे आइए और अपनी विचारधारा हमारे समाज को बताइए। और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं ना कि चैनल ही एक माध्यम है जो अपने बारे में आप तक पहुँचा सकते हैं। तो आज मुझे यहाँ चैनल पे आने को मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं यहाँ आई, अपनी विचारधारा को आपके सामने प्रस्तुत किया। क्या बात है। तो नारी तू नारायणी, इस संकल्पना तक पहुंचने का मादा रखने वाली, और बहुत सारी जो चुनौतियां थी कि हम एक महिला हैं, स्त्री हैं, इसके साथ साथ दिव्यांग भी हैं, फिर एजुकेशन भी बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन सब कुछ को किनारे झटक देने और आगे बढ़ने की जिद है शिखा रस्तोगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम। कुछ ऐसी ही प्रेरणाप्रद कहानियां और ऐसी जीवंत प्रतिमूर्तियां आपके सामने रख सकें, तो अभी के लिए अनुमति दीजिए, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।